माय यूट्यूब चैनल जयराम एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। देखिए, हमारा भारत जो देश है एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां पर सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाता है और एक समान उनको नियम कानून किसी भी तरह के उनकी समानता का अधिकार दिया गया है। इसीलिए हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इस धर्म प्रधान देश में हम जैन धर्म के बारे में ए टू जेड नहीं बल्कि इस धर्म के संस्थापक जो थे उनसे रिलेटिव और कुछ अनुयायियों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले हम जानते हैं कि धर्म किसे कहते हैं। तो हमारे अनुसार धर्म का सबसे बड़ा परिभाषा होता है कर्म। कर्म ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा धर्म होता है। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि कर्म से मुक्ति पाले तो याद रखना ये कभी कतई भी संभव नहीं है। अगर आप जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं तो याद रखना आपको कर्म करना ही होगा। महात्मा संत भी कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, घूमते हैं, क्या नहीं करते। इसी तरह मनुष्य भी कर्म करते हैं और कर्म से कभी भी हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। याद रखना कर्म ही सबसे बड़ा धर्म होता है। अधर्म की रक्षा के रूप में कहा जाए तो हम माइक लाकर अगर देश विदेश प्रचार करते हैं तो हमारे धर्म की प्रचार नहीं होगा, बल्कि सत्येन धर्म रक्षति। संस्कृत में कहा जाता है कि सत्येन धर्म रक्षति, यानी सत्य से धर्म की रक्षा होती है। जहां सच्चाई की जीत हो वहीं हमारी धर्म की रक्षा होती है। चलिए आते हैं अपने विषय वस्तु पर। जैन धर्म से रिलेटिव जानते हैं जानकारी। याद रखना कि जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो थे महावीर स्वामी। याद रखना जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, यानी जैन धर्म का स्थापना किसने किया था, तो महावीर स्वामी ने। ठीक उसके बाद दूसरा जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर। अब आपको मन में ये होगा कि तीर्थकर किसे कहते हैं। तो तीर्थकर कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में कठिन परिश्रम के साथ क्रोध, अभिमान, लक्ष्य पर विजय प्राप्त की हो, उस व्यक्ति को तीर्थकर कहा जाता है। उसी तरह जैन धर्म में कई ऐसे तीर्थकर हैं जिन्होंने कई जैसे कि क्रोध, अभिमान, लक्ष्य, बहुत सारे चीजों पर अपनी विजय प्राप्त की हो। उनके बारे में जैसे कि हमारे जैन धर्म के जो थे प्रथम तीर्थकर थे वे ऋषभदेव थे। याद रखिएगा, ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, ऋषभदेव। ठीक उसी तरह तीसरा जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। याद रखना जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी और संस्थापक भी थे। जैन धर्म के संस्थापक और 24वें तीर्थकर कौन थे, महावीर स्वामी। नेक्स्ट जैन धर्म के 23वें तीर्थकर। याद रखना जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे वो थे पार्श्वनाथ थे। नेक्स्ट है ऋग्वेद में दो जैन मुनियों का वर्णन है। एक का नाम है ऋषभदेव और दूसरा का नाम है अष्टनेमि। ऋग्वेद, देखिए वेदों की संख्या 4 होती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ऋग्वेद में सबसे प्राचीनतम वेद हो गया ऋग्वेद हो गया। तंत्र मंत्र जादू टोना वाला वेद जो है अथर्ववेद है। उसके बाद यज्ञ का जनक, यज्ञ से रिलेटिव जितने भी हवन मंत्र इत्यादि का प्रयोग होता है उसका वर्णन जो है यजुर्वेद में, इसलिए यज्ञ का जनक यजुर्वेद को कहा जाता है। उसके बाद जो संगीत का जनक होता है उसे हम सामवेद कहते हैं। ऋग्वेद में दो जैन मुनि, दो महान संतों का वर्णन है। एक का नाम है ऋषभदेव और दूसरा का नाम है अष्टनेमि। इन दोनों का वर्णन है। एक का 200 बार वर्णन है और दूसरे जो है उनका 250 बार उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है महावीर स्वामी का जन्म। अब हम जानते हैं कि जो जैन धर्म के संस्थापक थे उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो याद रखना इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली, जो कि आज वर्तमान में हमारे बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है। याद रखना महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में, जो कि वर्तमान में बिहार के मुजफ्फर जिला में स्थित है। अब ईसा पूर्व कहने का मतलब क्या है, तो ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो भी घटनाएं हैं उसे ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं। ठीक जो है उसके बाद महावीर स्वामी की माता, इनकी जो माता और पिता थे, तो याद रखना महावीर स्वामी की जो माता थी त्रिशला थी और पिता जो थे सिद्धार्थ थे महावीर स्वामी के। नेक्स्ट है महावीर स्वामी की पत्नी, इनकी पत्नी कौन थी, तो राजकुमारी यशोदा थी। महावीर स्वामी की जो पत्नी थी राजकुमारी यशोदा। नेक्स्ट है महावीर स्वामी के पुत्री, इनकी पुत्री कौन थी, तो अड़ोजिया, जिसे प्रियदर्शना भी नाम से, इनके दो नाम थे, एक अड़ोजिया और दूसरा प्रियदर्शना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है पार्श्वनाथ। बता देना चाहता हूं कि पार्श्वनाथ जो हमारे जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। तो पार्श्वनाथ की जो माता पिता थे उनकी माता थी बामा देवी और पिता जो थे काशी नरेश थे। याद रखना जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ की जो माता थी बामा और पिता जो थे काशी नरेश थे। नेक्स्ट पार्श्वनाथ की
पत्नी, इनकी पत्नी कौन थी? तो राजकुमारी प्रभावती। याद रखिएगा, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के पत्नी कौन थी? तो राजकुमारी प्रभावती देवी थी। नेक्स्ट अब बता देना चाहता हूं कि महावीर स्वामी का निधन। देखिए, तो महावीर स्वामी का निधन 468 ईसा पूर्व पावापुरी, जो कि हमारे बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। महावीर स्वामी का निधन 468 ईसा पूर्व कहाँ? तो पावापुरी, बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। इनकी मृत्यु 72 वर्ष की उम्र में हुई थी। ये भी याद रखना कि महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ जो थे 30 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिए थे। बाल बच्चे शादी होने के बाद इन्होंने संन्यास ले लिया, जीवन से चले गए जंगल में और वहां पर जाकर तपस्या करने लगे। याद रखिएगा, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की उम्र में संन्यास लिए? 30 वर्ष की उम्र है, और इनका निधन हो गया। अब बता देना चाहता हूं कि ये हो गया हमारे रिलेटिव इनके संस्थापक से। इसके जो बाद नेक्स्ट जो मैं वीडियो बना जाऊंगा वो बताएंगे कि जैन धर्म, महावीर जो स्वामी थे जैन धर्म के संस्थापक, इनके सिद्धांत, कर्तव्य और त्रिरत्न इत्यादि के बारे में हम वीडियो बनाएंगे। अगर मेरा वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, बाय बाय।